नमस्कार। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे हैं और अपने अपने कामों में व्यस्त हैं। एक सवाल आया है कि सबको भजन करना चाहिए, ये ज़रूरी है। भजन करेंगे तो साधु बन जाएंगे, गीता पाठ करेंगे तो साधु बन जाएंगे। गीता साधुओं के लिए है, गृहस्थों के लिए नहीं है। इस तरीके की बातें, तो ये बातें हैं, ये अनर्गल बातें हैं। कुछ भी गीता, इसका उपदेश किसने किया था? भगवान ने किया था, भगवान कृष्ण ने किया था। किसके प्रति कहा था? अर्जुन के प्रति कहा था। भगवान श्री कृष्ण खुद बहुत बड़े गृहस्थ थे और जिनसे कह रहे हैं अर्जुन से, वो भी आपसे तो ज्यादा ही गृहस्थ है। तो इसका मतलब क्या है? एक गृहस्थ, एक सद गृहस्थ, एक गृहस्थ को बोल रहे हैं। तो एक संत को बोल रहे हैं। दोनों ही बैचलर हैं, ऐसा नहीं है। कहीं पर भी लिखा हुआ नहीं है कि गीतोक्त कर्म कोई गृहस्थ ना करे। गृहस्थ के लिए ये ज़्यादा है ज़रूरी। पूछेंगे आप कैसे और क्यों? कि देखिए, प्रारब्ध में जो भी है आपका, वो तो आपको भुगतना ही है। मतलब उसको आप काट नहीं सकते। प्रारब्ध में आप ही का कर्म है, पिछले जन्म का आप ही का कर्म है और आपको उसको झेल कर ही पार इस रास्ते को करना पड़ेगा। आप उससे बच के निकल जाएंगे, आप या मैं, कोई भी नहीं। उसको हम लोग उसको अवॉइड नहीं कर सकते हैं। प्रारब्ध हम लोगों को भोग करना ही रहता है, उसके बाद ही हम लोग उसको पार कर पाते हैं। तो अब यहाँ पर एक बात आती है कि अगर हम गीतोक्त कर्म करते हैं, यानी भगवान का सहारा लेना, उनके साथ चलना, तो फिर क्या होता है? भगवान जी को लेकर के हम चलना शुरू करेंगे तो शुरू में तो पता नहीं लगेगा कि ईश्वर हमारे साथ है, लेकिन कुछ दिनों के बाद या शिथिल प्रयत्न वाला अगर होगा तो कुछ सालों बाद वो खुद अनुभव करेगा ईश्वर जो है उसके साथ हैं। उसके साथ हैं ईश्वर और उसको मार्गदर्शन दे रहे हैं, साथ लेकर के चल रहे हैं। तो जब इस तरीके का अनुभव करेगा तो प्रारब्ध में कितना भी कूड़ा कचरा है और वो कितना भी कठिन समय पार कर रहा है ना, वो उसको फील नहीं होगा। जितना ऐसे अगर भगवान को बिना अनुभव करके चलने पर वो जितना उसको फील करेगा और जितना डिप्रेशन में जाएगा, उसका आप मान करके चलिए कि 4 आना भी नहीं। उसको इतना फील ही नहीं होगा कि बहुत परेशानी है, एकदम बदहवास हो जाना। अगर प्रारब्ध में बहुत ही दुर्भोग रहेगा ना, तो भी ईश्वर का साथ रहेगा ना, तो उसको वो चीज़, जैसे पिछले किसी वीडियो में मैंने बताया हुआ है कैसे लगेगा? जैसे उसको मान के चलिए साधक को हाथी, और प्रारब्ध में जो भी कूड़ा है उससे वो जितना प्रभावित हो रहा, कितना हो रहा है। जैसे एक हाथी को आपने कंकड़ मारा तो उसको कितनी चोट लगेगी, आप खुद सोच लीजिए। बस उसका प्रारब्ध, जो भी प्रारब्ध में है, वो कर्म उसको उतना ही कष्ट दे सकता है, या फिर सोचिए कि उतना ही वो पीड़ा को अनुभव करेगा। एक कंकड़ जैसे उसको किसी ने मारा, कंकड़ पत्थर छोटा सा, बहुत चोट तो नहीं लगेगी, कुछ फील ही नहीं होगा। और उस समय को वो पार करके, वो कठिनाई का जो दौर रहेगा ना, बहुत आसानी से वो पार करके ले जाएगा, ईश्वर को लेकर के चलेगा तो। और संसार में रहते हुए गृहस्थों के पास कहने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग गृहस्थ हैं, ज़्यादातर लोग गृहस्थ हैं, जानते ही हैं कि गृहस्थ में रहते हुए मतलब अगर गीतोक्त कर्म ना भी करें तो कितनी कठिनाइयाँ आती हैं रोज़, सब चीज़ में तो आदमी परेशान तो होता ही है। लेकिन अगर ईश्वर को लेकर के चलेगा, गीतोक्त कर्म को करते हुए चलेगा,
तो उसको कठिनाई कठिनाई लगेगी नहीं, बहुत आसानी से उस वक्त को वो पार करके ले जाएगा। इसीलिए गीतोक्त कर्म उसके लिए करना और ज़्यादा ज़रूरी है। और फिर अगले जन्म में, इस जन्म में जहाँ वो जन्म लिया है, इससे बेहतर किसी घर में वो जन्म ले, श्रीमान के यहाँ पैदा हो। दो चार कदम करके ईश्वर की तरफ वो अपना जो कदम को बढ़ाता हुआ ही आगे चलता हुआ अंततः ईश्वर के साथ एकाकार हो जाना, विलीन हो जाना। कैसे होगा? हर जन्म में थोड़ी थोड़ी साधना करके जब जाएगा, आगे बढ़ेगा जब, तब एक समय ऐसा भी आएगा, अंतिम जन्म हो गया या फिर सेकेंड लास्ट जो है जन्म, उसमें ईश्वर खुद ही बोलेंगे कि थोड़ा जैसे बड़ा हुआ या बड़ी हुई जो भी है, तो साधना करने में ज़्यादा मन लग रहा है और उसके साथ परिस्थितियाँ ऐसे बनेंगी ना, वो चाहकर भी शादी नहीं कर पाएगा, होगी नहीं शादी, क्योंकि उसको साधना करना, भगवान उसको इसीलिए भेज रहे हैं धरती पर अब, कि बची हुई थोड़ी सी जो साधना है उसको वो कंप्लीट करे और समाज को रास्ता दिखाए, उनको कल्याण के पथ पर चलाए। इसके लिए तो इसीलिए खुद से डिसीजन ले लेना कि कुछ भी किसी भी चीज़ में उचित नहीं है। ये मैं अपने अनुभव से बोल रही हूँ, नहीं तो बहुत परेशानियाँ आती हैं और लोग कहते इतनी परेशानियाँ, तो मनमानी करने से तो होगी ना। ईश्वर आपसे बेहतर जानते हैं, आपको आपसे बेहतर जानते हैं, आपके लिए क्या उचित है क्या अनुचित है उनको करने दीजिए ना। जैसे जैसे आपके साथ हो रहा उसको आप खुशी खुशी स्वीकार कर लीजिए। ऐसे नहीं कि नहीं मैं शादी नहीं करूँगा। क्यों नहीं करूँगा? आपके घर में ज़रूरत है अगर बहू की, तो करने में क्या दिक्कत है? शादी करने में कोई बुराई तो नहीं है। अगर साधक है भी तो क्या बुराई क्या है? ईश्वर ने कहा है मत करो, नहीं कहा है ना। तो फिर खुद से एक, जैसे कि नहीं करूँगा शादी, या फिर गृहस्थ अगर हैं तो शादी हो चुकी है तो मैं भजन नहीं करूँगा, ये भी क्या बात हुई? कहाँ पर लिखा है कि कोई गृहस्थ जो है भजन नहीं कर सकता है? गृहस्थ को ज़्यादा ज़रूरत है भजन करने की। वो जहाँ उससे दो दो कदम करके ईश्वर की तरफ वो बढ़ाएगा, आगे बढ़ेगा, चलेगा। भगवान स्वयं भी गृहस्थ ही थे। मतलब अज्ञानता के कारण कितनी तकलीफ आती है। तो जिन सज्जन ने कहा है कि वो गृहस्थ हैं और भजन नहीं करना चाहिए इसीलिए, और गृहस्थों के लिए भजन नहीं है, गीतोक्त कर्म उनके लिए नहीं है, वो तो साधुओं के लिए है, और सभी साधु हो जाएंगे तो कैसे चलेगा? आपको क्या लगता है अगर आप गीतोक्त कर्म शुरू करते हैं तो पूरी दुनिया गीतोक्त कर्म करेगी क्या? इतना आसान है। गीता पाठ ही नहीं करेगी तो गीतोक्त कर्म शुरू कहाँ से करेगी दुनिया? आप भजन करें ना करें वो अलग बात है, लेकिन आपको अगर लगता है आप भजन करना शुरू करेंगे जैसे ही ना, पूरी दुनिया साधु बन जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप भजन करते तो भी दुनिया साधु बनने से रही, और मतलब आपके करने ना करने से दुनिया साधु नहीं बनने वाली है, कोई भी नहीं। हर एक कोई अपना अपना जो भी है कर्म के अनुसार, सभी को एक एक परिवार मिल चुका, उसी के अनुसार उसकी सोच बनी है। पूर्व जो कर्म करके रखा हुआ है ना, उसी के अनुसार उसका दिमाग चल रहा है और उसी के अनुसार वो काम करेगा। जो कुछ अच्छा करके रखा है ना, वो आगे उसको और थोड़ा सा अच्छा करने का मौका मिलेगा। वो पिछला अच्छा जो कर्म उसने करके रखा हुआ है, वो उसको बोलेगा अब इस अच्छा कर्म को करो, थोड़ा सा और अच्छा वाला, फिर और एक अच्छा कर्म करने का मौका मिलेगा और उसके तरफ वो आकर्षित होगा। मेन चीज़ तो ये है, मौका तो दोनों के लिए मिलेगा, अच्छा बुरा दोनों है, लेकिन वो आकर्षित किस तरफ होगा? चूंकि अच्छा करके रखा हुआ ना, अच्छा के तरफ वो आकर्षित होगा और अच्छा कर्म को ही करेगा, भले ही उसको करने में उसको कठिनाइयाँ आए, उसी तरफ आकर्षित होगा, क्योंकि पिछला कर्म उसको उस तरफ ही उसको पुश करेगा। समझिए बात को। और पीछे अगर खराब कर्म करके आया है कोई भी पूर्व जन्म में,
कोई भी खराब कर्म करके आया है, तो अच्छा बुरा दोनों कर्म उसके पास है, वो आकर्षित होगा बुरे कर्म की तरफ। जैसे धकेल देना होता है ना, वैसे उस तरफ उसको धकेल दिया जाएगा और वो बुरा कर्म करेगा। सुन रहा है, जान रहा है, इसका परिणाम खराब होगा, उसके साथ कुछ भी खराब हो सकता है, लेकिन वो खुद को रोक नहीं पाएगा, क्योंकि बुरा करके रखा है, आगे भी उसके लिए बुरा कर्म ही बोलेगा, आओ अब इस कर्म को करो, क्योंकि उसको गड्ढे में घुसना, वहां तक ले जाएगा उसका कर्म उसको। भगवान कुछ अच्छा न कराते हैं और ना बुरा कराते हैं, आदमी स्वयं करता है। इसीलिए जब आपको मौका मिले ना, कभी अच्छा बुरा दोनों कर्म है करने का, तो कोशिश कीजिए, ईश्वर का नाम लीजिए कि प्रभु मेरे से अच्छा ही कर्म कराना, जो भी कराना वही वही कर्म कराना, जिससे कि मैं आपका प्रिय बन के रह सकूं। जो कर्म आपको पसंद नहीं है वो काम मुझसे कभी मत कराना। भगवान से ये प्रार्थना करनी चाहिए। इसीलिए तो मैं आपको यही बोलूँगी, साथ ही जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनको यही बोलूँगी कि कोशिश कीजिए, अच्छा कर्म करने का मौका मिले तो ज़्यादा सोचिए मत, आपसे बन रहा है आप उसको कीजिए। और गीतोक्त कर्म थोड़ा थोड़ा ही करके सही उसको ज़रूर कीजिए। गृहस्थ हैं तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ताकि उस समय आप जब भी कभी परेशानी में फंसे ना, तब उस समय जो जो आपको कुछ डिसीजन लेने का होगा, घर में गृहस्थी में है तो ज़रूरत तो होती ही है, तो आपका दिमाग इतना स्थिर रहे, इतना शांत रहे कि आप क्या करना चाहिए और क्या नहीं, ये चाहिए में आपसे कोई गलती कभी ना होने पाए और होगी नहीं। गीतोक्त कर्म करेंगे तो गलती होगी ही नहीं। बाहर दिखेगा कि कोई आपको कुछ कहा तो आपने उसको दो बात आपने भी कुछ कह दिया, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप अशांत हो गए। आपका अंदर जैसे है ना, जो गीतोक्त कर्म करते हैं, थोड़ी भी दूरी जिसने भी अतिक्रम कर लिए, उसके साथ क्या होता मालूम, अंदर एकदम शांत बना रहता है। जैसे सरोवर को देखा है, एकदम शांत, वैसे ही शांत झील की तरह। जब तक कोई कंकड़ फेंक रहा है लेकिन उसके मन को, अंतर मन को टच नहीं करेगा वो, तो वो व्यक्ति कोई भी डिसीजन लेगा ना, बहुत अच्छा लेगा, जो उसके भी हित में होगा, उसके परिवार के भी हित में होगा। लेकिन कौन, जो गीतोक्त कर्म करेगा वो। लेकिन जो करेगा नहीं ना ये कर्म को, उसके बारे में मैं क्या बोलूं, परेशानी से घिर जाएगा तो कुछ भी उठपटांग डिसीजन ले सकता है, जो कि ना उसके हित में हो ना उसके परिवार के हित में। तो अपना हित देखिए, कम से कम इतना तो कर ही सकते हैं आप। और ये भूल जाइए कि आप गीतोक्त कर्म करते हैं तो पूरा संसार जो है साधु सब कोई बन जाएंगे। सब साधु नहीं बनेंगे, इसकी चिंता आप मत कीजिए और डरिए भी मत। आप अगर साधु बनते हैं तब भी सभी कोई साधु नहीं बनेंगे, और अगर आप नहीं गीतोक्त कर्म करते हैं तब भी संस्कार जिसका है वही करेगा। और अगर आप परमहंस स्वामी जी को दर्शन कर चुके हैं, छत्तीसगढ़ जा चुके हैं, स्वामी अड़गड़ानंद महाराज जी के दर्शन आप कर चुके हैं, तो फिर सोचिए भगवान के दर्शन कर लिए हैं, तो फिर आपको गीतोक्त कर्म करने ही चाहिए। यही मैं बोलूँगी कि 2 कदम तो कम से कम इस पथ पर चल करके रखिए इस जन्म में, ताकि अगले जन्म में तीसरा कदम ही पड़े। उम्मीद करती हूँ कि मैं जो कुछ आपको समझाना चाहिए आप समझ गए हों। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।